उधर बिलासपुर शहर से सटी बीएन सिटी कॉलोनी में इन दिनों कॉलोनाइजर और रहवासियों के बीच तकरार चरम पर है, जहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव और कथित उत्पीड़न को लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कॉलोनी सचिव श्रवण साह सहित अन्य रहवासियों कमल श्रीवास्तव और ब्रिजेश सिंह का आरोप है कि कॉलोनाइजर बीएन मिश्रा द्वारा पिछले 14 महीनों से बिजली का बिल जमा नहीं किए जाने के कारण विभाग ने लाइन काट दी है, जिसके बाद अब निवासी खुद चंदा इकट्ठा कर व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन प्रबंधन इसमें भी लगातार बाधा डाल रहा है। निवासियों का कहना है कि कॉलोनी में मेंटेनेंस और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप है और अमन केवट नामक व्यक्ति के जरिए लोगों पर दबाव बनाकर अवैध वसूली करने की कोशिश भी की जा रही है। साल 2017 से रह रहे परिवारों का कहना है कि प्रशासन से बार बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि आवारा पशुओं के जमावड़े और बिजली पानी की किल्लत से उनका जीना मुहाल कर दिया है। फिलहाल परेशान कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी कॉलोनीजर खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। जी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ भैया ने बताया, सारी जानकारियाँ दी। और देखिए, यहाँ पर विगत 6-7 वर्षों से जो होना चाहिए, जो टीएनसी जो कॉलोनी के जो विशेषताएं होनी चाहिए, उससे कॉलोनी बहुत पीछे चल रहा है। और पिछले 1 साल से तो ये भी प्रयास किया जा रहा है, घर घर जाके अज्ञात तत्वों के द्वारा कॉलोनी वासियों के घर घर जाकर अलग अलग प्रकार की पैसे की मांग की जा रही है कि आप पैसा दीजिए तो काम होगा, और ये दबावपूर्वक कार्य किया जा रहा है ना। और जब कॉलोनी में इतनी सारी असुविधाओं के बावजूद कोई भी व्यक्ति पैसा कैसे देगा, विषय ये है। अभी यही है विषय है कि जो मूलभूत सुविधाएं उसमें व्यवधान उत्पन्न हो, और बाकी जो भी लोग हैं यहाँ के लगभग 150-200 लोगों का ये कॉलोनी है और 60-70 घर निवासरत परिवार हैं यहाँ पर। तो वो उनका सुचारू रूप से साजिश के तहत जो आज किया जा रहा है, वो कौन है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये चीज़ हमने शासन प्रशासन को भी सूचित कर दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज इस कॉलोनी के लोग, शहर से लगा हुआ कॉलोनी है, पूरे शासन प्रशासन होने के बावजूद हम लोग कॉलोनी के जो परिवार हैं वो लवारिसों की तरह एक ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घट सकती है, इसके लिए भयभीत हैं कॉलोनी वासी। पूर्व में 1-1.5 साल पहले उनके द्वारा जो भी उनका व्यक्ति था, वो एक निर्धारित किया था 250 रुपये, 200-250 रुपये की हर घर से, और हर परिवार वो पैसा दे रहा था। उसके बाद अचानक से जब वो लेना बंद कर दिया गया उनके द्वारा, और बोला गया कि हमको 900 रुपये था ना, आसपास 900 रुपये दीजिए तब। और इतनी पहले भी खबरें समाचार पत्रों में आ चुकी है, यहाँ की जो अनियमितताएं हैं वो सारी खबरें आ चुकी है, कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है और अवैध पैसे की मांग की जा रही है बार बार। ब्रिजेश कुमार सिंह हैं। इस कॉलोनी के बिल्डर बीएन मिश्रा द्वारा पूरे कॉलोनी वासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित, पानी से प्रताड़ित, सभी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। विगत 14 महीने से पानी का बिल नहीं पटाया गया था और बिजली लाइन कटवा दिया गया, जिससे पानी सप्लाई बंद हो गया। कॉलोनी वासी सब एकत्र होकर के चंदा करके बिजली का बिल का भुगतान करके पानी का व्यवस्था चालू किए, बहाल किए। उसके बाद में बीएन मिश्रा द्वारा या उसके स्टाफ कर्मचारी द्वारा, अमन केवट द्वारा कभी बिजली तार की चोरी कर ली जा रही है। कल शाम को उसके आदमी के द्वारा मेन पाइपलाइन को 5 जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके कारण पूरा कॉलोनी कल से बिना पानी के है। अभी इसके पहले मैनेजमेंट कॉलोनी का कौन देखते थे? इसके पहले मैनेजमेंट कॉलोनी का बीएन मिश्रा द्वारा देखा जा रहा है। उस दौरान किसी तरह की यहाँ पे सुविधाएं नहीं दी जा रही? उस दौरान कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पे। अब जब भी आप लोगों ने अपने हाथ में जिम्मेदारी संभाली तो ये सब दिक्कतें? हाँ, उनके द्वारा ये दिक्कत किया जा रहा है, परेशान करने के लिए सभी लोग को। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अवैध वसूली करते हैं मेंटेनेंस के नाम पे, सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड अनुपस्थित रहता है, और कोई भी कॉलोनी में एंटर करते हैं और किसी भी समय साधु संत के नाम पे कॉलोनी में लोग आ जा रहे हैं। अवैध तत्व कॉलोनी में घुसते हैं अंधेरा होने के बाद, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, अंधेरे में बच्चे कैसे खेलेंगे। फिर अवैध वसूली की बात आती है, बिना नोटिस दिए अचानक से, पहले 250 मेंटेनेंस था, फिर बिना नोटिस दिए 750 रुपये मांगा जा रहा है।
और मेंटेनेंस अमाउंट थोड़ा बढ़ा लेने के लिए जब हम लोग निवेदन किए तो बिल्कुल भी इसके लिए कोई सुनवाई नहीं, बोलते हैं जितना बोल रहे हैं उतना देना पड़ेगा। और मान लीजिए हम मेंटेनेंस अमाउंट देने के लिए राज़ी भी हैं कि ठीक है दे देंगे, तो बात यह है कि वो मेंटेनेंस के नाम पे फिर कुछ करते भी नहीं हैं। नालियाँ जाम पड़ी हैं, पेड़ पौधे घास सब कुछ ऐसे ही उग जाते हैं। त्योहारों के समय हम खुद अपनी सफाई कर रहे हैं, तो अच्छे कॉलोनी में अगर हम रह रहे हैं, टीएनसी रेरा में रह रहे हैं और हमको मेंटेनेंस अमाउंट देने के बाद सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर क्या फ़ायदा है यहाँ इतना अमाउंट भी देने का और रहने का। तो प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इसके लिए उचित कार्रवाई करें। और सभी कॉलोनी वासी परेशान हैं, पानी काट दिया जाता है कभी भी। नल पाइपलाइन समिति बनाने के बाद अगर व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबके यहाँ पानी जाए, तो पानी भी बंद कर देते हैं, पाइपलाइन काट रहे हैं, अवैध तरीके से काटा जा रहा है, पाइप तोड़ दिया जा रहा है। फिर बात आती है बिजली की, तो कभी भी बिजली कनेक्शन, बिजली वायरों को छेड़खानी किया जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं यहाँ।